शांति। ज्ञान सागर, दिव्य बुद्धि दाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम बच्चे ये दावा तो करते हैं। कौन सा? हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, दिव्य बुद्धि दाता के बच्चे हैं। फिर लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, गति सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता शिव बाबा के बच्चे हैं। अब अपने मन से पूछें कि हम जो जो महिमा बाबा की करते हैं, क्या वो महसूस करते हैं? मैं शांति के सागर बाबा की बच्ची हूं। अपने भीतर में जाएं, देखें सचमुच मैं शांत हूं। कितना शांत? यहां भी अभी बैठे हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सीधा होके बैठे हैं। अपने भीतर जाएं, पूछें अपने से, सचमुच मैं शांत हूं? मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, दिल दिमाग सब एकदम शांत, साइलेंट। तो सबका इसमें अलग अलग अनुभव होगा। कोई तो कहेंगे हाँ शांत है, कोई कहेंगे नहीं अंदर तो हलचल है, फ्लक्चुएशन है बहुत। अभी हमने गीत भी सुना, तुम्हारे साथ का अनुभव बहुत निराला है। मालूम नहीं आप में से कई ऐसे भाई बहन बैठे होंगे जिन्होंने साकार मम्मा बाबा को देखा या अव्यक्त बाबा से मिले। अव्यक्त बाबा से तो आप में से कई भाई बहन मिले होंगे। हम बाबा के सामने आते थे, क्या लगता था? हजारों की संख्या, ये हॉल फुल होता था, सब एकदम शांत। बाबा आया, कोई कह नहीं रहा चुप हो जाओ, सब ऐसे एकदम। अगर खांसी जुकाम भी किसी को होता था, जब तक बाबा दृष्टि दे रहा है तब तक तो खांसी जुकाम सब शांत। और जब बाबा की मुरली शुरू होती, फिर देखते थे कुछ ना कुछ चालू हो जाता था। अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव क्या है? अनुभव माना एक्सपीरियंस, और अनुभव माना अनु, अनु माना बहुत छोटा सा पार्टिकल। अनुभव, भव माना होना। एकदम हम बिंदु हो जाए। ये है अनुभव।
जैसे स्थूल में भी आप देखेंगे, अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है, किसी को थोड़ा खांसी जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है, कहेंगे गुनगुना पानी पीना। बहुत ठंड लग रही है, कहेंगे गुनगुना पानी भी पियो और थोड़ा मोटा कपड़ा ओढ़ लो। तो अनुभव है ना। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने तो कपड़ा ओढ़ा, स्वेटर पहना तो भी ठंड है, फिर भी ठंड है, तो कहेंगे ये कमजोर है या बीमार है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कहेंगे इसको हल्का खाना दो, खिचड़ी देना, खाली सूप देना। ये अनुभव है कि हल्के खाने से तबीयत ठीक हो जाती। यही अनुभव है ना। अनुभव किसको कहते हैं? ये स्थूल में है। अब सूक्ष्म अनुभव, सूक्ष्म अनुभव माना आत्मिक अनुभव, परमात्म स्नेह का अनुभव, परमात्म शक्तियों का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। बाबा के बच्चे बने हैं, मुरली सुनते हैं, जो बाबा कहते हैं वो रिपीट भी करते हैं, लेकिन करते क्या हैं? करते वही हैं जो हमें करना है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, व्यवहार की बात तो छोड़ो, योग में भी बैठेंगे ना तो कहेंगे अपने को आत्मा समझो। शायद 2-4 बार तो कहेंगे मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और शायद 5वीं बार तो, और मैंने देखा है कोई बहने, भाई बहने आधा पौना घंटा ऐसे बैठे रहेंगे, फिर उनको पूछते हैं योग में क्या अनुभव हुआ, कहते बहन जी बहुत शांति का अनुभव हुआ। कहते हो ना, हंस रहे हैं अभी सब। ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है। मैं आत्मा हूं। कहां हूं आत्मा? यहां भ्रिकुटी के बीच। कैसी आत्मा? शुद्ध, पवित्र। कम से कम जब योग में बैठते हैं, 1 या 2 कोई भी शक्तियां, गुण लेकर बैठे। ऐसे नहीं शांति स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुखकर्ता की संतान हूं, मैं परम धाम की वासी हूं। वो खाली रिपीट करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। चलो मैं शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। तो हर मुरली में आप नोट करेंगे बाबा कह रहा है बच्चे देह अभिमान छोड़ो। लेकिन कभी कभी तो हमें लगता है बाबा का बनने के बाद, बुरा नहीं मानना, हमारा देह अभिमान बढ़ता जा रहा है। मैं भी कुछ हूं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे क्या समझा। देह अभिमान इतना आसान नहीं है छूटना। तो अनुभव अभ्यास से होता है, अनुभव करने की विधि सुनने और सुनाने से नहीं होगा।
अभ्यास। आप देखेंगे डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं, दवाइयां बनाते हैं, वो भी लैब में टेस्ट होती हैं। जानवरों पर पहले उसको यूज करते हैं, चूहा, खरगोश, फिर इंसान पर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो मार्केट में लाते हैं। बाबा जो कुछ मुझे कह रहा है, मैंने किस किस बात का एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अभी मैं सोच लूं मुझे आने वाले 7 दिन में देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा पहले तो बैठ के ये मेरा तप हो, फिर चलते फिरते कर्म करते तप हो। मैं आत्मा को देख रही, आत्मा के नाते भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि। प्राप्ति क्या है? भाई भाई की दृष्टि। हर अभ्यास के साथ प्राप्ति। दृष्टि हमारी मीठी, तो बोल भी मीठा। बोल कड़वा क्यों होता है? दृष्टि कड़वी क्यों होती है? आंखों की तो बड़ी कहानी है ना, भक्ति में भी, अज्ञान में भी, ज्ञान में भी। सूरदास ने तो आंखें ही फोड़ ली। अज्ञानी भी कहते हैं नजर लग गई। आंखों के लिए तो कितनी कहावतें हैं। मैं आत्मा हूं। हैं मेरे नेत्र स्थिर हैं, करके देखो मेरे साथ साथ अभ्यास। सीधा बैठे। आज आप अनुभव की शक्ति का अनुभव करने आए हैं। देखो नेत्र मेरे स्थिर रहते हैं, खुले रहते हैं, बंद नहीं। बंद किए तो फेल। बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाया है, हमारा राजयोग खुले नेत्रों से है। अब बाबा ने ये राजयोग हमें सिखाया, खुली आंख बैठो। हम लोग जब ज्ञान में आए ना, छोटे बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए, तो हम देखते थे हमारी दादियां, आपको पता है पहले, आजकल पता नहीं लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, आगे लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में नहीं देखना, इनकी आंखों में जादू है। जादू कौन सा है? क्योंकि ऐसे स्थिर आंख से देखना, आंख झपके भी नहीं। ये हमारी दादियों की साधना थी। भक्ति में भी देखो, हठ योग में भी देखो, लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, ज्योति जगा के, पॉइंट लगा के, ऐसे देखते रहेंगे। बाबा ने त्राटक नहीं सिखाया, लेकिन हाँ मन और बुद्धि का त्राटक सिखाया है। अपने मन बुद्धि को देखो। तो आंख बंद नहीं करनी है। मैंने देखा है आजकल भाई बहने सब योग में बैठते हैं ना, सामने बैठने वाले भी आंख बंद और सामने वाले भी आंख बंद। इसलिए योग के बाद उठते हैं तो जो शक्ति का अनुभव होना था वो हुआ ही नहीं। आंख बंद थी ना, पता नहीं कहां कहां घूम के आ गए, पता भी नहीं पड़ता। आलस की बात तो छोड़ो, वैसे भी कहां कहां घूम के आ गए। मम्मा बाबा के आप चित्र देखो, ये फोटो खींचने के लिए ऐसे नहीं बाबा ऐसा बैठा है, हमने देखा है।
हम लोग तो बैठने के लिए कुर्सी सोफा ढूंढते हैं ना, बाबा 90 बरस की आयु में भी नीचे, क्योंकि बाबा तो जब साकार में थे, हम बाबा के बच्चे बाबा की गोद में जाते थे, तो बाबा नीचे छोटे हॉल में हमने देखा हुआ है, आके नीचे आलती पालती अर्ध पद्मासन, टांग पर टांग। आप देखेंगे बाबा हमेशा टांग पर टांग चढ़ा के बैठते, और बाबा ऐसे दृष्टि देता था, देते देते एकदम गुम हो जाते थे, बाबा की गोद में चले जाते थे। फिर अनुभव होता था सबको, बाबा के आगे गए ना, सब कुछ भूल गए। तो आजकल हम परिवर्तन करने के संघर्ष करते हैं, अपने अंदर अंदर कई बार बहुत मेहनत करते हैं, और फिर नहीं होता है तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। कहते हैं मैंने योग भट्ठी भी की, 3 दिन योग किया, 21 दिन योग किया, बहन जी प्राप्ति तो हुई नहीं। प्राप्ति के लिए योग किया? कर्म करने की शक्ति के लिए योग किया था। प्राप्ति क्या होनी थी? ऐसे थोड़ी बाबा मेरा मकान बन जाए, मेरा पैसा आ जाए। बाबा कहता नहीं होगा, लेकिन मुझे कैसे चलना है, मेरा व्यवहार कैसा हो। योग द्वारा हमारे अंदर वो शक्ति आती है, ये है शक्ति का अनुभव। मेरा व्यवहार शुद्ध हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो। अगर हम भी अज्ञानियों की तरह तेरी मेरी इसकी उसकी, ये लेना है वो देना है, इतना लिया इतना दिया, फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, उनको हम कहते हैं ये शूद्र हैं, लेकिन मेरा व्यवहार ब्राह्मणों वाला है या शूद्रों वाला है? तो कहना अलग बात है, मैं बाबा का हूं, पूछो हूं बाबा का? मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। फिर ये घर गृहस्थी भी मेरी है, बाल बच्चे भी मेरे हैं, धंधा भी मेरा है। अब हो गई गड़बड़, पहले तो एकदम ऊपर मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, ये तो ठीक है। फिर ये सब मेरे, मेरे बच्चे, मेरे पोते दोते, मेरा फलाना मेरा फलाना। तो आप कहेंगे क्या करना है उसमें? कहीं भी है, घर गृहस्थी में है, काम धंधे में है, ऑफिस में है, लेकिन हर घड़ी मेरी भावना, मैं निमित्त मात्र हूं, ट्रस्टी हूं, ये भावना है। करण करावन हार वो है, मैं बाबा की हूं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में हूं तो वहां कौन सी शक्ति, कौन से गुण का आवाहन करना है? करण करावन हार बाबा मेरा है और मैं आत्मा निमित्त हूं। हर कर्म करने से पहले बाबा का आवाहन करो, हर श्वास में बाबा का आवाहन कीजिए। आज 14 तारीख है ना, पुराना साल जा रहा है, 17 दिन शेष है। 17 दिन श्वासों श्वास, आज भी बाबा की मुरली में था, श्वासों श्वास मुझे याद करो। कैसे करेंगे श्वासों श्वास? क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं ना, सांस लिया बाबा, फिर सांस छोड़ा बाबा, ये तो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ भी करें, अभी बैठे हैं मान लो, बाबा
बाबा मेरा सचमुच मेरा साथी है, पक्का करो बाबा। हर श्वास में बाबा आओ, बाबा आप मेरे साथी हैं, मैं आपका, मैं निमित्त मात्र हूं। अब कुछ अच्छा बुरा भी हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई पैसा लेके चला गया, बाबा मेरा मेरे साथ है। पहले बाबा को बुलाओ। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या कहेंगे, फट से FIR दर्ज करा। अरे पहले बाबा को तो दर्ज करा, पूछ बाबा से, बाबा आओ, करण करावनहार बाबा है, मेरा साथी है। थोड़े दिन पहले बाबा का एक स्लोगन था मुरली में कि बच्चे अगर फरिश्ता बनने का अभ्यास करते हैं तो परिस्थिति आने पर बाबा क्या करता है, याद है किसी को? मैं समझती हूँ अभी 10-15 दिन पहले ही था। तो बाबा ने कहा मैं अपने आप उसकी छत्र छाया बन जाता हूं। कोई परिस्थिति आती है तो मैं छत्र छाया अपने आप बन जाता हूं। क्या मैंने ये अनुभव किया? अब किया या नहीं किया कोई बात नहीं, मैं पूछती नहीं हूं, लेकिन अभी से, आज से पक्का करो, अभी आने वाले ये 17 दिन, ये पुराने साल में मुझे ये बाबा का वरदान ले लेना है, मैं बाबा का नंबर 1 फरिश्ता बच्चा हूं। चलते फिरते कर्म करते यही अभ्यास करना है। भाई हो बहन हो, दुकान हो ऑफिस हो, अभी यहां से उठ के भी जाएंगे ना, आवाज में नहीं आओ, अरे आ चलें वहां घूम के आए, अरे तुम ऊपर गए नहीं, ऊपर कहाँ जाना है, अभी तो नीचे रह के तपस्या करनी है, नीचे रहो। कोई बुलाए भी बोलो हम फरिश्ते हैं। कदम कदम पर, श्वास श्वास में मैं बाबा का नंबर 1 फरिश्ता बच्चा हूं। ये आने वाले 10-15 दिन में, पुराने साल में, ये वरदान वरदाता बाबा से ले लेना है। यही कहते हैं ना हम वरदाता बाबा के बच्चे हैं, तुम्हारे साथ का अनुभव निराला है। जैसे हम कहते हैं बाबा ने ये कहा विनाश होगा, बाबा ने कहा त्राही त्राही होगी, बाबा ने कहा सत्युग आएगा, बाबा ने कहा कि बच्चे देखना बाद में बहुत वृद्धि होगी। तो ये होलसेल की बातें तो हम इन आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत है। बाबा ने कहा तू फरिश्ता बन, मैं हर श्वास में फरिश्ता हूं। कमरे में जाएंगे मैं फरिश्ता हूं, रात को सोने से पहले मैं बाबा आपका फरिश्ता बच्चा आपकी गोद में हूं। देखो सवेरे अपने आप अमृत वेले आंख खुलेगी, फरिश्ता बन के सोए ना। अब बताइए जो फरिश्ता होगा वो सोने से पहले क्या व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, फोन पर लगा रहेगा? फिर तो हो जाएगी गड़बड़। सब छोड़ के रख दो, सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले तो इनसे मुक्त हो जाओ। कोई कहते हैं हमने तो अलार्म ही अपने मोबाइल में सेट कर रखा है। आपको इसकी अलार्म की जरूरत ही नहीं है, हमने तो कभी आज तक अलार्म नहीं लगाया है, जरूरत ही नहीं पड़ी, ना घड़ी का ना मोबाइल का। अपने आप सवेरे उठते हैं, देखते हैं कभी 2:45, कभी 3, कभी 2:30, आंख इतनी फ्रेश खुलती है। पर अब रात भर पता नहीं क्या क्या देख देख के फिर सो रहे हैं। अनुभव आपको देखना है, देखिए, मना नहीं मैं करती, समय बदल गया है,
मेरा समय फिक्स हो, मुझे सवेरे शाम 1-1 घंटा अपना व्हाट्सएप, अपना यूट्यूब देखना है, देख लीजिए, खुले दिल से देखिए। नहीं तो आपको मन खाता रहेगा, बहन जी ने कहा था नहीं देखना, पर भाई देखना तो पड़ता है, हम तो दुनियादारी में रहते हैं। नहीं, देखिए, दुनियादारी देखिए, अच्छी तरह से देखिए, लेकिन सोने से पहले आधा घंटा मुझे इससे मुक्त होना है। ये तो कर सकते हैं या ये भी मुश्किल है? क्या विचार है भाई बहने? कर सकते हैं ना? आधा घंटा पहले, अब बस इसको छोड़ो, अब बाबा की याद में मैं बाबा का फरिश्ता बन जाऊं। कल देखो बाबा मिलन होगा, हम सब आके यहाँ बैठेंगे, कितना उस समय शक्ति का, शांति का कितना अनुभव होता है, कितना। उसके बाद उठते हैं, कैसा लगता है? हम नींद से भी जब सवेरे उठें, ऐसा ना लगे कि मैं नींद से उठी हूं, लेकिन जैसे मैं बाबा की गोद से उठ के अब कर्म करने के लिए आई हूं। कितना आनंद है। बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा, योग का अनुभव है अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख तो कभी होता ही नहीं है, हमें अनुभव होता है, ढूंढते ही रहते हैं। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद, आनंद का सागर तो शायद याद ही नहीं आता है। आप बाबा की याद में फरिश्ता बन के सोए, देखो सवेरे कितना आनंदित, उसमें आपका चेहरा इतना खिला हुआ होगा। वाह बाबा, तो मैं फरिश्ता हूं, मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूं। और जब भगवान ने मुझे अपना बना लिया, इससे बड़ा भाग्य कौन सा? अपने भाग्य पर नाज हो और भगवान का शुक्रिया अदा करो। थैंक यू बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। हम तो ठगी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बाबा तू मेरा है, फिर ये फलाना भी मेरा है। चलो फलाना फलानी तो छोड़ो, हाँ ये मेरी चीज है, ये मेरी है। कितना कितना हम रखते हैं, कितने कपड़े रखते हैं, कहेंगे याद ही नहीं है, पुराने पड़े रहते हैं, नए ला ला के अलमारी भरते, कबर्ड भरते रहते हैं। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो हम तो ठगी करते रहते हैं। और बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, है मेरा निश्चय बाबा में। तो अनुभव के लिए एक तो हमारा दिल दिमाग एकदम क्लियर हो, सचमुच बाबा मेरा है। देखो बाबा को बैठ के एक दिन यही तप करो। कर्म करते चलते फिरते मुझे क्या देखना है? क्या देखना है? बाबा को देखना है। बाबा मेरे साथ है, बाबा बाबा। बहुत से भाई बहन पूछते रहते हैं, बहन जी योग कैसे लगाएं? बैठ जाओ, बाबा को देखो, चाहे ज्योति बिंदु को देखो, चाहे ब्रह्मा को देखो। अन्य कोई संकल्प, कोई भाव भावना नहीं, मैं बाबा के आगे हूं, बाबा मेरा है। लो बाबा से दृष्टि लो, तो आंखें हमारी खुले, तीसरा नेत्र खुले। क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता तो आंख बंद हो जाती है। खोलो, आंखें खोलो, देखो बाबा को। आप कहेंगे बाबा ऐसे थोड़ी दे, नहीं ऐसे नहीं दिखाई देता है। आंख खुली है, मन बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देख रहे। बाबा मेरा है, मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा हूं। अपने को भी देखो, भूलो मत। ऐसे नहीं बाबा मैं तेरी बच्ची हूं, बाबा मेरे तो सिर में बहुत दर्द है। ये कौन सी बच्ची है भाई? बाबा क्या करूं, घुटने नहीं चलते हैं।
अब बताइए ये कौन सा योग है? घुटना योग, दर्द योग? ये योग मत कीजिए। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? आप देखो, कोई ज्यादा बीमार भी होता है, किसी को खांसी जुकाम भी होता है, डॉक्टर आपको एक गोली दे देता है, एक कोई एलर्जी की गोली दे देता है और कह भी देता है आप ये गोली खाएंगे ना आपको नींद बहुत आएगी। वो एलर्जी की गोली खाते हैं और बस देखो दिन और रात सोए रहते हैं, फिर कहते हैं आप फ्रेश हो गए। तो वो क्या है? वो गोली हमें इस शरीर से डिटैच करती है, हमें महसूस नहीं होता है, दर्द को दबा देती है। अब बाबा क्या कहता है? बच्चे मुझे याद करना है तो क्या करो? अभ्यास क्या करो? अशरीरी भव। अब मैं बाबा को देख रही हूं, बस। कौन हूं मैं? मैं फरिश्ता। खुद को भी देखो, उसको भी देखो। अनुभव करने की तो बहुत बातें हैं, पर हमें ये पहले स्पष्ट हो अनुभव। जो बाबा ने, कोई भी आपको कोई और वरदान अच्छा लगता है, आप कहते हैं नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बन जाइए ज्योति बिंदु, बन जाइए। बस मैं एकदम ज्योति बिंदु, शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा, और सच्चित आनंद के सागर की संतान। देखते रहिए इसको। शुरू शुरू में हमारी दादियां हमें यही अभ्यास कराती थी, इन्होंने यही अभ्यास किया। 14 बरस कराची में रहकर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं और सच्चिदानंद के सागर की संतान। तो जब वो आनंद अनुभव हमें होगा ना, तो हमारे मन में प्रभु प्रेम जागृत होगा। एक्चुअली हम बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन बड़े रूखे सूखे से बच्चे बन गए हैं। शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप। अरे बाबा के लिए प्यार दिल में भावना तो पैदा करो। बाबा कितना ऊंचा ज्ञान दिया, मुझे किसने चुना? भगवान ने चुना। मुझे देवता बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है, खुशी। फिर थैंक यू बाबा, आपने सोचा था हम देवता बनेंगे, सोचा था हम फरिश्ता बनेंगे, सोचा था भगवान से ऐसे डायरेक्ट शक्ति लेंगे। वाह बाबा, वाह बाबा, थैंक यू बाबा। चलते फिरते ये है श्वासोश्वास याद। भोजन तो हम पहले भी खाते थे, ज्ञान में आने से पहले भी खाते थे, अलग अलग मूड में खाते थे, कभी टेस्ट अनुसार खाते थे, कभी लड़ झगड़ के खाते थे। अब कैसे खाते हैं? भोजन आया, बाबा को भोग लगाएंगे, याद करेंगे, वाह बाबा, याद किया, वो ब्रह्मा भोजन हो गया। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मुझे बाबा ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, वाह बाबा ऐसा भाग्यवान बना दिया। हाँ सचमुच मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूं। लिस्ट बनाइए मुझे क्या क्या भाग्य है। कई सोचे हमें तो क्या मिला, हाँ ठीक है बाबा के बन गए, हाँ सतयुग में चलेंगे। फिर कहते हैं सतयुग तो बहन जी किसने देखा? नहीं, राइट हो आप, बिल्कुल राइट है, लेकिन आप देखिए अभी वर्तमान में बाबा ने आपको क्या दिया है। पहले हम क्या खाते थे? कोई प्याज लहसुन पता नहीं क्या क्या कचड़ा खाते रहते थे। अब क्या खाते हैं? ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद का भोजन। पर अनुभव करेंगे, याद में खाएंगे, तब तो शक्ति आएगी। नहीं तो फिर वही, कभी मूड ऑफ हो गया, आज नमक कम है, आज मिर्ची कम है। अरे जो मिला है
अगर आज नमक कम है ना, तो बाबा मुझे आज कम नमक ही खिलाना चाहता था, बोलना ही नहीं है नमक कम था। मैं बाबा का संतुष्ट बच्चा हूं, भाग्यवान, भाग्य को महसूस कीजिए। आगे हम ऐसा करते थे क्या कि सोने से पहले बाबा को याद करें, गुड नाइट बाबा, और सवेरे उठ के कहें गुड मॉर्निंग बाबा। भगवान से गुड मॉर्निंग, ओहो मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य बताइए, आपके घर में छोटा बच्चा है 5-6 साल का, 10 साल का, वो सवेरे सवेरे आके कहता है माँ, दादी, दादा गुड मॉर्निंग। आप क्या कहते हो? आप उसको बड़ा प्यार करते हो, कहते बड़ा स्वीट लवली बच्चा है ये हमारा। और कोई करे ना करे, ये आके गुड मॉर्निंग करेगा, ये पाँव को हाथ लगाएगा, उसके सिर पे आप हाथ फेरते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम तो देहधारी हैं, तो भी कितना देखो। और जब हम भगवान को सवेरे सवेरे कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, फिर अनुभव कीजिए, गुड मॉर्निंग के बाद मैंने शक्ति ली, प्यार लिया बाबा का। दस 15 मिनट उसी में बैठो, आप देखिए आपका अमृत वेला कितना पावरफुल होगा। आप उठते ही गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं आंखें गुड मॉर्निंग बाबा नींद बहुत आ रही है, ये वाली गुड मॉर्निंग नहीं करनी। बेशक नींद आ रही है तो भी गुड मॉर्निंग बाबा। उस समय बाबा हमें बहुत प्यार करता है। बाबा कहता है ना, मैं तुम्हें उस समय बस यहाँ तिलक देता हूँ, सफलता का तिलक देता हूँ, राजाई का तिलक। थैंक यू बाबा। लीजिए बाबा से शक्ति लीजिए। बाबा कितना प्यार कर रहा है, ये मेरा बच्चा कितना अच्छा है, रोज सवेरे उठ के कहता है। बस केवल एक ही बात का चार्ट रख लीजिए, आज सवेरे मैं उठी, मुझे पहला संकल्प कौन सा था। कई बार तो उठते घड़ी, अरे 4 बज गए, आज तो मैं लेट हो गई। बाबा गुड मॉर्निंग, आज तो बाबा देर हो गई, देर। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी कारण से आज मैं 10 मिनट, आज मैं 4:15 उठी। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उसको अनुभव करो। उसके बाद उठ के हाथ मुंह धो के फ्रेश होके बैठो बाबा की याद में। देखो आपका अमृत वेला कितना पावरफुल होगा, क्योंकि बैटरी रिचार्ज हो गई ना प्रभु प्रेम से। आजकल दुनिया में महंगाई किस चीज की है? कौन सी चीज नहीं मिल रही है पता है आप सबको? कौन सी चीज नहीं मिलती है? सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या कहते हैं? कहते हैं निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता, सबका स्वार्थ है कोई ना कोई। लेकिन मैं भाग्यवान आत्मा हूं जिसको भगवान सवेरे सवेरे प्यार से भरपूर करता। आप सवेरे सवेरे एक बार प्रभु प्रेम का अनुभव जरूर कीजिए अच्छी तरह से। बाबा मुझे प्रभु प्रेम से भर, आहा बाबा। फिर आप देखिए, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ना, फिर देखो ये मोबाइल सवेरे सवेरे प्रभु प्रेम से चार्ज हो गया, फिर देखो सारा दिन हमारी गाड़ी कैसी चलती है। तो ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की बातें भी बहुत हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं इसको प्रैक्टिकल अनुभव करें, तब हमारे अंदर अनुभव की शक्ति। जो भोजन हमने खाया वो मेरे को लगा भी खुराक। कोई कहते हैं देसी घी का ही खाना खाते हैं और बीमार रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर कहता है आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
मुझे भी ज्ञान योग डाइजेस्ट हो रहा है, या मैं सुनाने में भी बहुत अच्छी हूं, वर्णन करने में बहुत अच्छी हूं, लेकिन व्यवहार में जीरो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बाबा कहता है अनुभव की शक्ति की अथॉरिटी बनो, तो दिन भर में भी कोई बात आएगी ना, कुछ ऊपर नीचे होगा, आपके मन से धीरे से निकलेगा बाबा, कहना भी नहीं पड़ेगा बाबा आओ। एक साकार मुरली बहुत पुरानी है और उसमें बाबा ने कहा बच्चे मुझे प्यार से बांधो। कैसे बांधे? अब रस्सी से तो यूं 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 बंधने वाला नहीं है, लेकिन हम कोई कर्म ऐसा करें जिससे बाबा को हम बांध सके, और यही कर्म है। क्योंकि बाकी बातों में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, व्यर्थ भी चल जाता है। आप देखिए, आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। आप ये करके देखिए 15 दिन, सवेरे सवेरे, ओहो गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, 15-20 मिनट इसी स्थिति में बैठिए, देखो बाबा आपको कितना प्यार कर रहा है, शक्ति। तो जो चीज दुनिया में नहीं मिलती वो हमें भगवान से मिल रही है, फिर लेना ना लेना, लेना ना लेना। बाबा फिर कई बार मुरलियों में बाबा कह देता है बच्चे मर्जी तुम्हारी, मैं तो समझाता हूं, फिर मर्जी तुम्हारी। तो हमारी मर्जी कौन सी है? कौन सी है? लेना है ना, लेना है नहीं लेना है? तो 2 बातें पक्की कर लेनी है अनुभव की शक्ति भरने के लिए। एक तो अमृत वेला पावरफुल, और उसकी विधि क्या बताई? उठते ही गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, अगर मुझे पहला संकल्प ये भी आ गया क्या टाइम हुआ, घड़ी, या मेरे तो अभी आज सिर भारी है, कोई बात नहीं, दूसरा संकल्प तो कर लो, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा आपका दर्द ठीक कर देगा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, बच्चे सेवा करते हैं, थक जाते हैं, तो बाबा आकर उनकी मसाज भी कर देता है। तो स्थूल की मसाज की बात नहीं है, कोई तेल लगा के बालों को, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मान लो मैं आज उठी, मुझे सर्दी ठंड लग गई, या देर से सोई, आज मेरा सिर भारी है, उठते संकल्प भी आया बाबा सिर तो बहुत भारी है, मगर गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो एक बाबा से अमृत वेले प्यार लूटो, और दूसरा सारा दिन आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बाबा की पिछले दिनों 10-12 दिन पहले की मुरली, बाबा ने कहा फरिश्तापन का अभ्यास करो, परिस्थितियों में बाप तुम्हारी छत्र छाया बन जाएगा। मैं बाबा का नंबर 1 फरिश्ता बच्चा हूं। तो सारा दिन कोई भी संकल्प विकल्प आए, हमारे अधिकतर तो रूटीन के काम है, खाना खाना है, नाश्ता खाना है, ऑफिस जाना है, दुकान खोलना है, फलाने से मिलना है, उन संकल्पों में क्या रहना है, इसमें रहो। मैं बाबा का नंबर 1 फरिश्ता बच्चा हूं, बाबा आप मेरे। 2 बातें पक्की कर लें और इसी का अनुभव करें, और देखो बाबा कितनी शक्ति देगा। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। तो अभी तो योग चलेगा 8 बजे तक, और सब इसी भाव में बैठिए। आज एक अव्यक्त मुरली बाबा की ऐसी भी है, बाबा ने कहा वास्तव में संगम युग है, गुड मॉर्निंग, और सारा दिन ही गुड मॉर्निंग है। यहाँ शाम हो रही है तो अमेरिका में सवेरा हो रहा है, उनका भी अमृत वेला होगा, वो लोग गुड मॉर्निंग, तो बस सारा दिन गुड मॉर्निंग है, आप सारा दिन गुड मॉर्निंग कर लीजिए।
तो आज बहुत प्यार से, बहुत भावना से गुड मॉर्निंग बाबा, और बाबा के प्यार का अनुभव करें, वो शक्ति भरें और वायदा करें मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा हूँ। चलो बाबा की याद में। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्व शक्ति